एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईए स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज को आगे लेके जाएंगे। लास्ट टाइम हमने बॉर्डर मैनेजमेंट की भी बात करी थी। आज हम इंटरनल सिक्योरिटी और उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली मणिपुर में भी डिसऑर्डर चल रहा है, ठीक है। आप मेटीज का वो भी हम अलग से डिस्कस कर सके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को पहले, एंड आप उन सारे सेशंस को अच्छे से देखिए। आज हम स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी होती है, क्या ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड कौन कौन से यहाँ पर चैलेंजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। भाई नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही सब्जेक्टिव सी टर्म है। यहां पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर कि स्टेट और उसके जो सिटीजन्स हैं वहां पर उसकी प्रोटेक्शन रहे थ्रू इट्स पॉलिटिकल पावर, थ्रू इट्स मिलिट्री पावर, थ्रू इट्स इकोनॉमिक पावर, थ्रू इट्स डिप्लोमेटिक पावर। इन सबके थ्रू यहां पर इंश्योर करना इज द डेफिनेशन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। द स्टेट हैज बीन गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर and responsibility to protect the stability, harmony and the security of its citizens। अगर आप उन्हीं के प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है वहां पर डिसऑर्डर तो अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। अब दो तरह की होती हैं, वन इज वी हैव अ इंटरनल सिक्योरिटी, सेकंड वी हैव अ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी हमने बॉर्डर किया था, भाई विद इन इट्स रीजन जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इट मींस द प्रोटेक्शन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट and maintaining the law and order of the country within the border of country। कंट्री के बॉर्डर के अंदर जो भी डिस्ट्रप्टिव हो रहा है उसको, अब उसको कैसे संभालेंगे तो उसको गृह मंत्रालय संभालेगा। सर गृह मंत्रालय किसकी हेल्प से संभालेगा? पैरामिलिट्री फोर्सेस के हिसाब से संभाल लेंगे, ठीक है। पुलिस के, स्टेट पुलिस के हिसाब से संभाल लेंगे। अगर लगता है कि यहां पर कुछ अनफॉर्सीन बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन हो रही है, जैसे कि आप आफ्स्पा देखते हैं, तो आपको आर्मी की जरूरत पड़ सकती है। जैसे हम देखें कि AFSPA आफ्स्पा 1958 जो कि जम्मू कश्मीर में भी लगा हुआ था, ठीक है, लगा हुआ है कि भाई वहां पर आप पूरी पावर दे देंगे यहां पर आर्मी के हाथ में किसी को भी विदाउट कंसेंट सीज करने के लिए, किल करने के लिए। डन। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, अगर जब हम अपने जो फॉरेन से हमारे पास जो भी आ रहे हैं थ्रेट्स उसके अगेंस्ट जब आप बचा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। वॉर लाइक सिचुएशन, उस पे किसका आ गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन इंटरनल एंड द एक्सटर्नल सिक्योरिटी। उसके बाद यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द पीस विद इन द बॉर्डर्स। विद इन द बॉर्डर्स पे यहां पर पीस और हार्मनी मेंटेन करके रखनी है। ब्रॉडली इट कैन बी डिफाइंड एज one that deals with the security situation that arises within the state boundaries। ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अगर हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, इट इज अ कॉन्सेप्ट where the government should make sure the state and its citizens are protected against all kinds of crisis। स्टेट और उसके सिटीजन्स थ्रू पॉलिटिकल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर्स। सर अब बात करते हैं कि सर मोटिव क्या है इंटरनल सिक्योरिटी का। इंटरनल सिक्योरिटी के मेन विजन क्या है, अगर मैंडेट क्या है? इंडिया की नेशनल सोवरेनिटी को यहां पर प्रोटेक्ट करके रखना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, भाई टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उसको यहां पर मेंटेन रखना, इंश्योरिंग द पीसफुल इंटरनल एनवायरमेंट, जो कि अभी आप मणिपुर में देख रहे हैं डिसऑर्डर क्रिएट हो रखा है लगातार कुकीज, मेटीज, नागास के बीच में, तो लगातार पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेट। क्रिएटिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल क्लाइमेट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोवरेन पावर ऑफ द पीपल, भाई पीपल आर द सोवरेन वन, उनकी यहां पर एक्सेप्टेंस, अपहोल्डिंग द रूल्स एंड द लॉज, ये सब की सब यहां पर एक तरीके से मैंडेट है इंटरनल सिक्योरिटी का। सर कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है देश के अंदर? नंबर वन, अनएम्प्लॉयमेंट। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अनएम्प्लॉयमेंट ही है। आपने देखा कुछ सालों पहले नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट डे भी सेलिब्रेट कर दिया था लोगों ने। भाई अगर आप अनएम्प्लॉयड हो गए तो क्वाइट ऑब्वियस है, जो आप राइट्स देखते हैं जम्मू कश्मीर में आपने पत्थरबाज देखे थे, स्टोन पेल्टिंग, एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द रीजन। नंबर टू, अगर आप कहो तो पॉवर्टी कनेक्टेड है। भाई अनएम्प्लॉयमेंट है तो गरीबी है, पॉवर्टी है। एंड आप देखेंगे किसी के पास अगर छत है, खाने के लिए खाना है, तो वो कभी भी इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। पॉवर्टी इज द सेकंड रीजन।
इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, कभी पानी के पीछे डिस्प्यूट चल रहा है, कभी लैंड के पीछे भी चल रहा है। जैसे महाराष्ट्र अगर आप देखेंगे कर्नाटका वाले पार्ट में इधर पे जोवारी रिवर्स यहाँ पर गोवा के साथ चल रहा है, ठीक है, मांडवी रिवर जिसको कहते हैं, किस जगह पे लैंड के पीछे चल रहा है, ठीक है। इन इक्वालिटीज, कम्युनल डिवाइड, पोस्ट पार्टीशन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही चल रही है, कम्युनल हिंदू मुस्लिम, कम्युनल डिवाइड इज द अनदर रीजन फॉर दिस। उसके बाद सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्या रही है, या तो इंसर्जेंसी रही है या सेसेशनिस्ट पॉलिसी। भाई नागालिम, वो कहते हैं हमें अलग से नागालिम अलग से वो बना दो, बोडोलैंड कहता है कि हमें अलग से बना दो, दार्जिलिंग गोरखा हिल्स अलग से डिमांड कर रही है, तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। कास्टिज्म, कास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कास्टिज्म है इंडिया में, जिसके कारण आप देखते हैं कि प्रॉब्लम्स इश्यूज क्रिएट होते हैं। ऑल्दो इसके लिए मिड डे मील स्कीम, स्कूल में खाना मिलता है, मिड डे मील स्कीम वो एक लौता है जो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, भाई किसी भी कास्ट का हो मिड डे मील स्कीम में उसको खाना मिलेगा। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस फेलियर भी हो रहा है यहाँ पर, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, अनफ्रेंडली नेबर एंड द पोरस बॉर्डर्स, ये तो हमने लास्ट डिस्कस कर लिया था बॉर्डर मैनेजमेंट में। भाई पोरस बॉर्डर्स हैं, अनफ्रेंडली नेबर्स हैं, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, म्यांमार देख लो, आपको कहीं रोहिंग्या मुस्लिम की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग की इश्यू आ रहा है, कहीं गोल्ड स्मगलिंग का इश्यू आ रहा है। श्रीलंका को ले लो तो यहां पर क्या आ रहा है आपके पास, फिशरमैन इश्यू आ रहा है। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं, दीज ऑल आर द अनइक्वल ग्रोथ, ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। नाउ सर चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको नक्सलिज्म वाला पार्ट भी हो गया आपका, रेड कॉरिडोर, भाई किसी चीज का एक्सट्रीम हो जाना दैट इज कॉल्ड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। यहां पर आ गया लेफ्टिस्ट पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट के जो यहां पर ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण उनको लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो ढंग से मोबिलाइज नहीं हो रही है उन तक। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी, दैट इज द अनदर चैलेंज। साइबर क्राइम, सबसे थर्ड तो साइबर क्राइम ही हो रखा है। रिसेंटली अभी 4 या 5 दिन पहले आप देखते हैं कि पाकिस्तान से एक लड़का फेसबुक पे फेक अकाउंट बना के यहां पर बहुत सारे लोगों को अपने झांसे में लेता है। साइबर क्राइम, बाद में जब पता लगता है आईपी एड्रेस से तो वो कहां बैठा होता है, पाकिस्तान में बैठा था। उसके बाद कास्टिज्म हम प्रॉब्लम पढ़ ली। सोशल मीडिया, भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये फोन हो चुका है हाथ में, सोशल मीडिया, जिससे कि यहां पर आप देखते हैं कुछ घर वापसी वाले इश्यूज अभी आपने देखे थे यहां पर, ठीक है, ये सब कौन कर रहा है यहां पर, सोशल मीडिया। मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक मनी, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब यहां पर लॉन्ड्री में क्या देते हो आप, कपड़े देते हो, कपड़े साफ करने, ठीक है, गंदे कपड़े साफ हो गए, आपके गंदे पैसे, करप्ट पैसे थे, उनको साफ कर दो, दैट इज कॉल्ड अ मनी लॉन्ड्रिंग। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, जिसके लिए पीएमएलए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यहां पर इकोनॉमिक ऑफेंसिव को करता है, लगातार रेड डाल रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए हमारे पास, ठीक है, जैशे मोहम्मद, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हो गई है। टेररिज्म हो गया हमारे पास, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, कोस्टल सिक्योरिटीज, मेरीन पुलिस लगी हुई है, कोस्टल गार्ड भी लगी हुई है, इंडियन नेवी भी लगी हुई है, कस्टम्स भी लगी हुई है। स्टिल कोस्टल पे आप देखेंगे इंटेलिजेंस की क्या हो रही है, कॉपरेशन नहीं हो पा रही, ओवरलैप इंफॉर्मेशन हो रही है। तो ये सब एक तरीके से चैलेंजेस हैं जो कि यहां पर हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आते हैं। इनको कैसे सरकार डील कर रही है एक एक करके, उनको हम अलग अलग सेशंस में डिस्कस करेंगे। अब नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज कौन से हैं, वो तो ट्रेडिशनल से सबको पता है, एपिडेमिक और पैंडेमिक हमारे लिए मुसीबत बन गई थी कोविड, ऑल्दो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से टैकल इंडिया ने करा कोविड को। साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स, क्लाइमेट चेंज के, आप देख रहे हो इस बार गर्मी नहीं पड़ रही अभी तक जून में, क्लाइमेट चेंज के देख रहे हो आप, साइक्लोन्स देख रहे हो आप धीरे धीरे करके, जो कि पहले यहां बे ऑफ बंगाल में थे, अरेबियन सी में बढ़ने शुरू हो चुके हैं, बीपर जो है अभी न्यूज में चल रहा है, ठीक है। एचआईवी एड्स चैलेंजेस, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये कुछ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वंस। ये जो चैलेंजेस हैं ये तो बिल्कुल है ही है, जिसको सरकार लगातार डील कर रही है। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बिल्कुल स्टैटिक सा पार्ट है कि भाई सिटीजन्स को यहां पर प्रोटेक्ट करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन रखना, यहां पर थ्रेट फ्रॉम द कन्वेंशनल आर्म्स उससे यहां पर बचा के रखना, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक आर्म है और सिस्टम्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना, द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, 5 फ्रेंडशिप के वो थे प्रिंसिपल्स, उसको यहां पर क्या करना, अप्लाई करना। ये सारे के सारे तो हमारी डॉक्ट्रिन है नेशनल सिक्योरिटी की। ओके, नाउ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड डायलॉग्स, हर जगह पे डायलॉग्स ही सॉल्यूशन है।
क्वाइट ऑब्वियस है, डायलॉग से बिना कुछ नहीं हो सकता है। एंड टू डिफेंड द कंट्री बॉर्डर, लैंड एज वेल एज द कोस्टल रीजन, भाई तीनों के तीनों चीजें हो, लैंड भी हो और कोस्टल भी हो, इन सबको प्रोटेक्ट करना, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। तो हम देखते हैं कि नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी के कौन कौन से चैलेंजेस थे हमारे पास, ठीक है, इनको अलग अलग कौन से थ्रेट्स हैं, अब इनको कैसे डील कर रही है सरकार, वो हम अलग अलग सेशन में लेंगे। फॉर एग्जांपल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को एक अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इंसर्जेंसी को एक अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस तरीके से यहां पर हम इंटरनल सिक्योरिटी के जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल।